अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, रमज़ान शुरू होते ही आपको गलियों और मोहल्लों में जगह जगह बैनर्स लगे नजर आते हैं। इसके अलावा टीवी में बेशुमार कमर्शियल नजर आते हैं। गलियों में डब्बा उठाए, लाउड स्पीकर लिए वैन वाले ज़कात खैरात हमें दें की आवाजें लगाते नजर आते हैं। ये सब क्या है नाजरीन? रमजान में चैरिटी, डोनेशन, ज़कात के लिए लगाए जाने वाले कैंप, एडवर्टाइजमेंट और जगह जगह गली मोहल्लों में ज़कात के लिए आने वाली वैन्स लाउड स्पीकर में बहुत तेज आवाज में कि ज़कात हमें दें, फला वेलफेयर ट्रस्ट को दें, हम आपकी ज़कात सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे। इनके साथ 5-6 लड़के होते हैं जो कि लाउड स्पीकर के अलावा दरवाजा दरवाजा जाकर बैल बजाते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमें ज़कात दीजिए, हम फला इदारे से आए हैं, हम मुस्तहिकीन तक आपकी ज़कात पहुंचाएंगे। फला इदारे का नाम बताते हैं और साथ ही इनके साथ 2-4 लड़के होते हैं। वो तमाम गलियों में बुरी तरह से फैल जाते हैं, किसी के सोने के आराम में दखल देते हैं तो कभी राह चलते लोगों से तकाजा करते हैं कि हमें रमजान में ज़कात दें, हम मुस्तहिकीन को देंगे, हम फला इदारे से आए हैं। नाजरीन, ये रमजान का महीना हमें खुद को अल्लाह के करीब करने का मौका देता है। इस महीने में हम अपने रब की इबादत में बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं और साथ साथ तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। इसलिए रमजान में चैरिटी, डोनेशन और ज़कात का बहुत ही ज्यादा एहतमाम किया जाता है। जो लोग सालों साल ज़कात और खैरात नहीं देते वो रमजान के महीने में भी ज्यादा से ज्यादा ज़कात के अलावा खैरात का एहतमाम करते हैं। लेकिन ये क्या नया ट्रेंड चल पड़ा है? ज़कात और फितरा लेने के लिए बड़े बड़े इश्तहारात पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जगह जगह कैंप्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा घर घर में ज़कात लेने के लिए वैन्स आ रही हैं और फितरा मांगती हैं, ज़कात मांगती हैं, इसके अलावा मुस्तहिकीन के लिए खैरात मांगती हैं। जबकि आज से 10-15 साल पहले ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। पाकिस्तान में रमजान के लिए सबसे ज्यादा लगाए जाने वाले कैंप्स शामिल हैं। ये कैंप्स अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। लोग अपनी ज़कात और डोनेशन दे सकते हैं, ये लिखा होता है। इन कैंप्स में ज़कात के लिए लाखों रुपए इकट्ठा किए जाते हैं और इनके एहतमाम के लिए भी लाखों रुपए का एहतमाम किया जाता है। ज़कात के लिए कैंप्स लगाते हैं, साथ ही टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर एड्स और प्रमोशन चलाए जाते हैं। इन एड्स में लोगों से अपील की जाती है कि अपनी ज़कात और डोनेशन हमें दें। गली गली में ज़कात मांगने वाले आते रहते हैं। नया सिनेरियो सामने आया है कि गली गली में ज़कात मांगने वालों की तादाद दिन ब दिन और साल साल बढ़ती जा रही है। टीवी चैनल्स पर एड्स आ रहे हैं कि ज़कात हमें दें। आखिर में ये सब क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं हो रहा। ये सब जगह जगह जो लोग आ रहे हैं ज़कात मांगने, ये तमाम मुस्तहिकीन तक पहुंचाते भी हैं या नहीं? नाम नेहाद फलाही इदारों के अलावा वो नाम भी सुनने में आते हैं जिन्हें कभी आपने नहीं सुना। नाजरीन, अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि खैरात किसी मुस्तहिक को दें, मगर ले देकर रमजान की आमद होते ही सड़कों और मस्जिदों के बाहर गलियों में बेशुमार लोग फकीर उमड़ आते हैं। हमें इनके अलावा कोई और मुस्तहिक नजर नहीं आता, यानी इनको तलाश करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि सदका खैरात को सर से बोझ समझकर उतार फेंक दिया जाता है। कम से कम फासले में और कम से कम वक्त में ये फर्ज अदा हो जाए, यही काफी है। अगर वाकई आप अपनी खैरात और सदकात देना चाहते हैं और सही हकदार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हिम्मत कीजिए, इनको खुद तलाश कीजिए। नजर नीचे करके इमदाद की रकम, इमदाद का सामान, राशन वगैरह इनको खामोशी से देकर उल्टे पांव वापस आ जाइए। अब बात करते हैं कि मुस्तहिक कौन है। मुस्तहिक वो हैं जो नहीं मांगते लेकिन अपना पेट काटते हैं, जिनके बच्चे हसरत से पकौड़े और समोसे देखते हैं, घर में हमसाये के घर से आने वाली खुशबू से परेशान हो जाते हैं लेकिन थूक निकलकर रात का सालन ही कर गुजारा करते हैं। तलाश करें कि मुस्तहिक कहाँ है। अपने जानने वालों में तलाश करें, उनकी मदद करना बड़े सवाब का बाइस है। नाजरीन, पहला हक रिश्तेदारों का है, या फिर प्राइवेट स्कूल से राब्ता कीजिए। यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ाती हैं उनमें 10 में से 9 के घर में बुरे हालात चल रहे हैं। मजबूरी में वो नौकरी करती हैं, चंद हजार रुपयों के लिए नौकरी करती हैं। इस तरह के घरानों में राशन बांटिए। छोटी गलियों के दुकानदार जो अक्सर कर्जदार होंगे उनका कर्ज चुका दीजिए। यकीन जानिए
جانیے یہی اصل حقدار ہیں، ان کو سب سے زیادہ خیرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زکوٰۃ اور خیرات لینے کے لیے لاکھوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ، ہزاروں روپے کا پیٹرول جلانا، ہزاروں اور لاکھوں روپے کی پبلسٹی کے لیے لگائے جانے والے بینرز، یہ سب کیا ہیں؟ آپ میں سے کون کون اس کے حق میں ہیں اور کون کون اس کے خلاف؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا سینیریو چل پڑا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔